क्या आप भी दिन भर काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी शाम होने तक इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता? आप सोचती हैं, मैं तो दिन भर इतना काम कर लेती हूँ, फिर भी इतना थकी हुई क्यों रहती हूँ? सच क्या है, शायद गलती काम की नहीं, आपके किचन की कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 बैड हैबिट्स जो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। और हाँ, अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे और भी होम मेकर्स के मोटिवेशन वीडियोस के लिए। अगर आप भी घर संभालती हैं, बच्चों को मैनेज करती हैं, किचन का आधा काम दिन ले लेता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, ये आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी होता है और सबसे बड़ा ड्रेन भी होता है। यहाँ आपकी एनर्जी घटती भी है और बढ़ती भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जगह को कैसे मैनेज करती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ 7 बैड हैबिट्स जो हम अपने किचन में करते हैं। तो पहला जो बैड हैबिट है जो हम फॉलो करते हैं वो होता है बिना प्लान के कुकिंग। बिना कुछ प्लान किए सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, और फिर हम फ्रिज खोलते हैं, सब्जियां ढूंढने लग जाते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। और अगर कोई सब्जी ना मिले तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम राजमा या फिर चने वगैरह बना ले। तो उसके लिए हम पहले से तो प्रिपरेशन किए नहीं रहते हैं, दाल भिगोना तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में नो प्लान कुकिंग जो होता है वो हमें पूरी तरीके से ड्रेन कर देता है और हम काफ़ी थक जाते हैं मेंटल रूप से। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। रात को ही आप 5 मिनट निकालिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या बनाना है। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो रही हैं, पहले आप उन्हें बनाएं, उसके बाद कुछ और चीज़ें बनाएं। अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग एक मेन्यू प्लान करें रात को ही, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर फुलाना है तो उसे आप रात में भिगो दे। जो भी चीज़ें बनानी हैं या फिर सब्जियां हैं तो उनका भी आधा प्रिपरेशन पहले से कर ले। तो ऐसे में आपको किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरी जो बैड हैबिट है जो हम किचन में करते हैं वो ये है कि हर चीज़ खुद करना। हम होम मेकर्स चाहते हैं कि सारा कुछ हम खुद ही करना चाहते हैं। सब्जी काटना हो, बर्तन धोना हो, गैस साफ़ करना हो, किसी भी काम को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना, सिर्फ और सिर्फ खुद करते रहना। इससे आपका शरीर नहीं बल्कि आपका दिमाग भी थक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घर में सभी मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी गिल्ट में ना रहें कि घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी काम है, सिर्फ और सिर्फ आप ही को करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों को भी आपको कुछ ना कुछ कुकिंग वगैरह सिखाते रहना चाहिए। अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब है या फिर अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाए, ऐसे में अगर आप बच्चों को डिपेंडेंट बनाए रखेंगे अपने अपने ऊपर, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम में हेल्प आप बच्चों की ले सकते हैं। घर साफ़ सुथरा रखना, अरेंज करके रखना, या फिर किचन में ही थोड़ा बड़ा जो हेल्प है अपने सामने। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही बच्चों को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये गलती। और बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं, सब्जियां वगैरह कट करने को दे सकते हैं, और पानी की बॉटल्स भरना, काफ़ी सारे छोटे काम होते हैं जो आप लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेड भी रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा का सारा काम खुद आप ही को करना है। नेक्स्ट जो बैड हैबिट है जो कि हम किचन में करते हैं वो है किचन को हमेशा बिखरा हुआ छोड़ देना। अगर आपका किचन बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी बिखरा हुआ सा रहता है। आपको चीज़ें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कि काफ़ी चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। अगर आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो चीज़ें आप कहाँ रखेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रात में सोने से पहले 10 मिनट निकाल के अपने किचन को रीसेट कर ले। जो भी चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ रख दे, साफ़ सुथरा कर ले। अगर कुछ रिफ़िलिंग करनी है, चीनी, चाय पत्ती,
हल्दी नमक जो भी चीज़ें घर डब्बे में ख़त्म हो चुकी है रीफ़िल करनी है तो वो सारी चीज़ों को भी आप रीफ़िल कर ले। इससे भी आपका काफ़ी समय मॉर्निंग में बच जाता है। नेक्स्ट जो हैबिट जो हम गलत करते हैं वो होता है खुद का खाना स्किप कर देना। हम अक्सर क्या करते हैं कि सभी को अच्छा खिलाने पिलाने के चक्कर में, खुद काम करने के चक्कर में खुद का खाना हम स्किप कर देते हैं या फिर हल्का फुल्का चाय बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, जिससे कि पेट काफ़ी भरा भरा सा लगता है और ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं। जब हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो थकान और स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने खाने के प्लेट को सही करें, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए अपने खाने की प्लेट सजाएं और हेल्दी खाना खाएं और अपने खाने को बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं। खाने को काम के चक्कर में तो खाने को बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम रहेगा और हम बिल्कुल भी किचन के काम से थकेंगे नहीं। नेक्स्ट जो बैड हैबिट है वो होता है परफेक्शन की आदत। हमें इतना परफेक्शन की आदत लग जाती है कि हमें लगता है हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, रोटियां बिल्कुल गोल होनी चाहिए, सब्जियां बिल्कुल होटल जैसी होनी चाहिए। पर ये आदत भी हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को गिल्ट में बिल्कुल भी मत डालिए। कभी कभार चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए आपका घर है, होटल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हर चीज़ के में परफेक्शन बिल्कुल भी मत ढूंढिए। आपका हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है तो उसके अकॉर्डिंग ही कामों को करिए। नेक्स्ट जो बैड हैबिट जो हम फॉलो कर लेते हैं कभी कभार वो होता है ब्रेक ना लेना। किचन में लगे लगातार घंटों खड़े होकर काम करना, बिना बैठे, बिना पानी पिए, बिना आराम किए, ये हमारी एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो टाइम टाइम पे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर 40 मिनट्स में आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। टाइमर लगा के ही आप किचन में काम करिए। इससे भी आपको एक सही सही दिशा पता होती है कि आपको कब ब्रेक लेना है और आपको कब क्योंकि हर समय थकान पता नहीं चलता है और जब आप सारा काम दिन भर लगातार खड़े होकर करते हैं और रात में जाके आपको पता चलता है आप कितना ज़्यादा थक चुके हैं। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर 40 मिनट्स में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट जो बैड हैबिट है वो होता है बार बार किचन में जाना। दिन में 10 बार हम किचन में जाते हैं, कभी चाय के लिए, कभी स्नैक्स के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए। ये भी आपकी एनर्जी को टुकड़ों में ख़त्म कर देता है। तो आप क्या कीजिए कि मॉर्निंग में जब आप जाते हैं तो अपना आफ्टरनून तक का पूरा काम का फिनिश करने के बाद ही आप किचन से निकलिए। बार बार आप किचन में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम दिख जाएगा और फिर आप उसमें लग जाएंगे। इससे भी आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है और ये एक बहुत बड़ा बैड हैबिट है आपका किचन में। तो ये ऐसे 7 कारण थे जिसकी वजह से कि आप थका हुआ महसूस करते हैं और किचन आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि थकान सिर्फ काम से ही नहीं होता है। थकान होता है बिना प्लानिंग के, बिना किसी के हेल्प के, बिना सेल्फ केयर के और बिना रेस्ट के काम करने से। तो आप कोई मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने किचन को काम को कंप्लीट करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज से ही एक फ़ैसला कीजिए, किचन आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके कंट्रोल में है। एक एक हैबिट को बदले और देखें, फिर आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। जैसा कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि छोटे बच्चों के साथ घर के काम को कैसे मैनेज किया जाए, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया भी था। तो ऐसे अगर आपकी भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। See you in next video.